संसद में 131 बैठे हुए आपके समाज के, लेकिन सारे के सारे कुत्ते हैं जिनके गलों में अलग अलग पार्टियों के पट्टे पड़े हुए हैं। जब मालिक कहता है भौंको तो भौंकता है, मालिक कहता है काटो तो वो काटता है। अपने को भी काटते हैं ये, अपने को तो भंबोड़ भी रहे हैं, पीछे पीछे भागते हैं लोग। तो आपका ताना बाना अब लग रहा है कि आग लगी हुई है, लग रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस ब्लडी डैम द फायर। साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। जैसा कि आज हम आप लोगों को वो बात बताने जा रहे हैं जो कि जिससे हमारा आज पूरा देश परेशान है और पूरे देश में एक कौतूहल सा छाया हुआ है और हमारे देश का हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। इसी तरह से जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा में संविधान जब दिया, लोगों को दिया, तो लोगों ने बाबा साहब से चर्चा किया कि हमारा भारत देश समृद्धशाली कब बनेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि जब हमारे देश का ओबीसी ये मंदिर में जाना बंद कर देगा और विद्यालय की तरफ जाना शुरू करेगा तो हमारा देश समृद्धशाली हो जाएगा। ये बात तो उस समय की है, बाबा साहब के जमाने की है। बाकी आज की बात जो है, आज अगर हम चाहें, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे देश में परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, हर परिवर्तन चाहता है हमारा भारत देश। बाकी परिवर्तन चाहता तो है, बाकी परिवर्तन करना नहीं चाहता है। परिवर्तन करता है, सोच रहा है कि बगल वाला करे, पड़ोसी करे। तो पड़ोसी के अकेले परिवर्तन कर देने से परिवर्तन नहीं हो जाएगा, सभी लोगों को जागरूक होना होगा। मगर उस समय की बात तो ये थी कि जब बाबा साहब ने कहा था कि हमारे देश का जब ओबीसी मंदिर में जाना बंद कर देगा और विद्यालय की तरफ जाना शुरू कर देगा तब हमारा देश समृद्धशाली होगा। जिस तरह से आज हमारे देश का व्यक्ति चाहता है कि परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तन होना संभव है। बाकी जब आज के समय की मैं बात बता रहा हूं कि आज के समय का व्यक्ति यूट्यूब में टिकटॉक देखना बंद कर दे और ये नंगी फिल्में देखना बंद कर दे, तो हमारे देश का परिवर्तन संभव हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसकी सरकार है, हर व्यक्ति जानता है जिसकी सरकार है उसी का मीडिया है और उसी का टीवी है, और लोग टीवी चैनल देखना बंद कर दें। लोग जब टीवी चैनल देखें, हम मानते हैं कि जिसकी सरकार है उसी का चैनल है, तो वो अपनी बात दिखाएगा। बाकी सोशल मीडिया तो निष्पक्ष और बेबाक बात करता है, वो न्याय की बात करता है, जो रियल होता है वही बात करता है। तो हमारा देश परिवर्तन तो चाहता है, बशर्ते परिवर्तन की ओर चलना नहीं चाहता है। जब तक हमारा युवा वर्ग का साथी, हमारा जागरूक व्यक्ति, जब तक वो परिवर्तन की ओर चलेगा नहीं, तब तक परिवर्तन होने वाला संभव नहीं है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, मीडिया आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब देखिएगा, यूट्यूब में आपको असली सही रियल बात आपको मिलती है। तो हमारे देश का परिवर्तन कैसे होगा, हमारे देश का जो बदलाव हो वो कैसे बदलाव होगा। लोग चाहते तो हैं कि मोदी जी की सरकार बदल जाए, बाकी काम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति बीजेपी सरकार से तंग है, जिस जगह पर जाओ, जहां पर खड़े हो जाओ, हर व्यक्ति कहता है भैया परिवर्तन तो होना चाहिए, भैया परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन कैसे होगा? तो जो परिवर्तन होने का रास्ता है उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, नहीं चलने की कोशिश कर रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कैसे हो सकता है? इसलिए टिकटॉक देखना बंद करो, यूट्यूब में ये नंगी फिल्में देखना बंद करो, ये और अपने सोशल मीडिया पर जाओ, देखो देश में क्या हो रहा है। एक से एक महान शक्तियां, एक से एक विद्वान हमारे देश को जगाने की और रास्ता बताने के लिए जो है यूट्यूब में घूम रहे हैं। क्योंकि अगर ये यूट्यूब में अगर नहीं आएंगे तो इनको मीडिया में उसमें टीवी में जाने का मौका नहीं मिलेगा और टीवी में जाकर के वो अपनी बात भी नहीं कर पाएंगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया की पहुंच सब लोगों तक है। इसलिए सभी लोग कोशिश करो कि इस सोशल मीडिया में आप अपने इतिहास को जानो, अपने समाज में, अपने देश के लोग कैसे पल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं और कैसे कैसे लोग हमारे लिए लोग कुर्बानी कर रहे हैं। बिल्कुल छुट्टा बोलते हैं, खुला बोलते हैं, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं है। मगर आप लोगों को सोशल मीडिया देखने का भय, आप लोगों को ये सोशल मीडिया नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों के सामने समस्या पैदा हो रही है। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो देखिए
कितने बड़े महान विद्वान हैं, कितनी छाट छाट करके बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो कितनी भी बात कहिए, अगर आप लोग अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर किसी भी पत्रकार को अगर नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये आपके अंदर कमजोरी है, और इस तरह से आप अपने देश का और अपने समाज का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देखिए इस बात किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ नहीं। ये जितने मेरे युवा बैठे हैं, जवाब देना मेरी बात का। पढ़ाई कर रहे हो ना सारे, बोलो हाँ या ना। सब पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। क्यों पढ़ रहे हो, क्या उम्मीद है? हम भी वफादार हैं। लिख रहे एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये जितने मेरे युवा साथी जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये जानते हो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? इनके मन में एक उम्मीद है, इनके मन में ये उम्मीद है कि यार पढ़ाई करके है ना हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी भी सरकारी। बोलो हाँ या ना, यस और नो। इस उम्मीद के सहारे, इस उम्मीद के सहारे साहब, इस उम्मीद के सहारे आप पढ़ाई कर रहे हो, और हमारे माँ बाप भी इस उम्मीद के सहारे भेज रहे हैं। और जानते हो ये जो उम्मीद है कैसे पूरी होती है? हमारे बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से। एम आई राइट? बोलो, है ना? ये सत्य है। अब इस सत्य की बात सुन लो। जब से ये मनुवादी सरकार आई है ना, भगवाधारियों की, इन मनुवादी गुंडों की सरकार जब से, ये जानते हैं इन्होंने क्या किया है? धौलपुर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसे आरक्षण मिलता था पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में मिलता था, तमिलनाडु में मिलता था, पंजाब में मिलता था, केरल में मिलता था। लेकिन इन मनुवादी गुंडों की सरकार ने अब धौलपुर में पैदा हुए बच्चे को नौकरियों में आरक्षण केवल और केवल राजस्थान में ही मिलेगा, मध्य प्रदेश में ना मिलेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, हरियाणा में नहीं मिलेगा। सच बताना, ये बात पता थी आपको? नहीं पता है ना, इन्हें नहीं पता है। जानते हो क्यों नहीं पता? क्योंकि ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये बात आपको उस आदमी को बतानी चाहिए थी जो आपके पैर छू के आपसे वोट लेकर के गया था। ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय ये बर्बादी का नियम लिखा जा रहा था, जिस समय आपकी बर्बादी का नियम लिखा जा रहा था, तो बताओ तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? बताओ तुम्हारा सामाजिक नेता कहां सो रहा था? बताओ तुम्हारा धार्मिक नेता कहां सो रहा था? और सब छोड़ो यार, तुम कहां सो रहे थे? ये जो मोबाइल आ गए ना, मोबाइल में नंगी नंगी फोटो तो देखते हो तुम, हैं? मतलब की चीज नहीं देखते। आपके भविष्य को बर्बाद किया गया वो नहीं देखते तुम। अंट संट चीजें देखना बड़ा पसंद है भाई। समाज के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है उसके बारे में तो कभी नहीं सोचते, मोबाइल पे कभी नहीं देखते। चलो टीवी पर नहीं बताया, नहीं बताया टीवी पर, तो मोबाइल पे तो आ रहा होगा ना। लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया, नहीं गया ध्यान। बात अगर इतनी होती तो बात समझ में आती, बात इससे और आगे बढ़ गई। ध्यान से सुनना, हमारे समाज में बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं जिनके 95% मार्क्स आते थे, 98% आते थे। जानते क्या होता था? उन्हें एससी अनुसूचित जाति की कैटेगरी से निकाल करके जनरल में शिफ्ट कर देते थे। एक सीट बच जाती थी, किसी गरीब के काम आ जाती थी। लेकिन इन मनुवादी भगवाधारी गुंडों ने पता है क्या किया? आपके बच्चे के चाहे 50,000% नंबर आ जाए, अब वो अनुसूचित जाति की लिस्ट में रहेगा, उससे आगे जनरल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो बताइए बहुत बढ़िया हो गया तुम्हारे लिए, बुरा हो गया? आवाज नहीं आ रही, ये लोग नहीं बोल रहे भाई। अच्छा हुआ बुरा हुआ? बहुत बुरा हो गया भाई। और जब ये बुरा हो रहा था, जब ये बुरा हो रहा था, तो तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? और सुनो मैं बता दूं, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं आया, मैं किसी सामाजिक संगठन से भी नहीं आया, ना किसी धार्मिक संगठन से आया हूं। मैं तो केवल छोटी सी चिड़िया हूं, आपको सच बताने आया हूं। कंचन भाई ने बुलाया, आके बताओ इन लोगों को। यार ये बर्बादी का सिस्टम लिखा जा रहा था, बर्बादी का सिस्टम लिखा जा रहा। और इतनी बात हो जाती तो कुछ और था, अगर इतनी ही बात होती तो कुछ और था, पर ये हो ना सका, पर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम,
पर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। और बस यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हम नफस, तू मुझे जवाब दे या ना दे, बस कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आ जाता है। और ये ख्याल आ जाता है, कलेजा मुंह को आता है। बात अगर इतनी ही होती तो कुछ और हो सकता था। जानते हो, भारत का प्रधानमंत्री कोई बात कह दे तो मैं यकीन नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा तो नेता है, नेता ना देता ना लेता, ऐसा होता है नेता। क्योंकि वो तो 15 लाख नौकरी भी दे रहा था, उसकी बात का क्या भरोसा, क्या 15 लाख रुपए अकाउंट में दे रहा था, 2 करोड़ नौकरी दे रहा था, क्या भरोसा ऐसे आदमी की बात। लेकिन अगर भारत की सबसे बड़ी अदालत, बात की गहराई समझ लेना, अगर भारत की सबसे बड़ी अदालत कुछ कहे तो उसे हल्के में नहीं ले सकते। जानते हो भारत की सबसे बड़ी अदालत क्या कह रही है? भारत की सबसे बड़ी अदालत कह रही है, इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसकी समय सीमा निर्धारित करो। हेलो, वो कह रहा है कि इसकी समय सीमा निर्धारित करो। मतलब क्या हुआ? एक दिन एक तिथि फाइनल करो, उसके बाद इनको आरक्षण देना बंद करो। मतलब क्या हुआ? आरक्षण की समाप्ति का ताना बाना तैयार है। तो आपके फायदे की बात हो गई, आपके घाटे की बात हो गई। आवाज नहीं आ रही? घाटे की बात हो गई। जब आपके घाटे का ताना बाना तैयार हो रहा था तो बताओ तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? और सुनो, एक बात और बता दूं, लोग तो इंतजार करते हैं कि कहीं समाज में बलात्कार हो जा या कहीं कोई मार दिया जा और फिर हम वहां जाके कहें जय 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 भीम और अपना फोटो खिंचवाए जाके। हीरो बन रहे हैं लोग यार, समाज का काम करना नहीं चाहते, हीरो बनना चाहते हैं। ये जो पोशाक पहन के बैठे हैं, ये कभी हीरो बनते हैं? अपने परिवार को छोड़ करके, अपना खून पसीना लगा करके समता सैनिक दल को आज भी जिंदा करके रखा है, जो बाबा साहब के खून से सींची हुई पार्टी थी, दल है। और केवल चीखने से मिशन चल जाएगा? केवल फोटो खिंचाने से मिशन चल जाएगा? दुनिया भर के तुम्हारे नेता हाथरस गए थे, मिल गया न्याय हाथरस में जाकर, क्या करा? फोटो खिंचवाए, बस केवल फोटो खिंचवाए। जब बर्बादी का ताना बाना लिखा जा रहा है, आया कोई टीवी पर, आया नीले रंग की पैरोकारी करने वाले 36 तरह के लोग, आया एक आदमी टीवी पर आके, उसने जो है मनुवादी गुंडों के हलक में हाथ डाल के जबान खींचने का काम किया? नहीं किया, क्योंकि वो बस का नहीं है उनके, क्योंकि पढ़ना नहीं है उनको, अध्ययन नहीं करना, केवल हीरो बनना है। हीरो बनना है, समाज की चिंता किसी को भी नहीं। संसद में 131 बैठे हुए आपके समाज के, लेकिन सारे के सारे कुत्ते हैं जिनके गलों में अलग अलग पार्टियों के पट्टे पड़े हुए हैं। जब मालिक कहता है भौंको तो भौंकता है, मालिक कहता है काटो तो वो काटता है। अपने को भी काटते हैं ये, अपने को तो भंबोड़ भी रहे हैं, पीछे पीछे भागते हैं लोग। तो आपका ताना बाना अब लग रहा है कि आग लगी हुई है, लग रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस, ब्लडी डैम, द फायर इज देयर। लगी है आग यार, तो आग बुझेगी कैसे? मैं तो चोंच में थोड़ा सा पानी लाया हूं और तुम सारे भी चिड़िया बन गए, फिर आग बुझ सके? तुम सब ने भी जो आज सुना है, इसे पहले तो गूगल कर लो, इसे सीख लो, समझ लो, लौंडा बता के क्या गया, फिर इसी बात को आगे बढ़ाओ। चर्चा का विषय बना दोगे तो बड़ा विषय बन जाएगा, चर्चा का विषय नहीं बनाओगे तो आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। आपका आरक्षण खत्म, एक नई व्यवस्था और शुरू हुई। आपको बताऊं, देश को नेता नहीं चलाते,
देश को चलाते हैं दिल्ली में बैठे हुए सचिवालय में लोग, जिन्हें जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी कहते हैं। वो नियम वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिसीज। ये पॉलिसीज बनाते हैं आपके लिए, योजनाएं बनाते हैं आपके लिए। और जानते हो उसमें भर्ती कैसे होती थी? बाबा साहब ने लिखा था संविधान में, यूपीएससी के तहत होगी, उसका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो है आपकी भर्ती हो जाएगी। अब उसमें आरक्षण था, आपके बच्चे भी जा सकते थे, यानी कि आपके समाज का कोई भी बच्चा, धौलपुर का भी हो सकता है, वो नीति निर्धारण कर सकता है जाके। कितना खुला मौका था। लेकिन जानते हो 2017 में मनुवादी गुंडों ने पता है क्या किया? एक शब्द आया, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री समझ में आ गई? लेटरल एंट्री, ले ये मंच पे भी नारी समझ में, इन्हें भी नारी। लेटरल, क्योंकि पढ़ते नहीं ना यार, साला अंट संट देखते मोबाइल पे, सब अंट संट देख रहे, साला तमीज की चीज कोई नहीं देख रहा, अंट संट। लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। मतलब ना तो रिटन टेस्ट होएगा, ना इंटरव्यू होएगा, डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी। सोचो अगर मैं भर्ती कर रहा हूं तो मैं किसे भरूंगा? मैं इन्हें भर दूंगा, अपनों को भरूंगा। अब वहां बैठे मनुवादी लोग, बताना किसकी भर्ती होगी? बनिया बामन ठाकुर। बनिया बामन ठाकुर सवर्णों की भर्ती होगी, शूद्रों की भर्ती नहीं होगी। और ये चल रहा है। जब 2017 में इसको लागू किया गया, बताओ तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? और संसद में 131 कुत्ते भौंके क्यों नहीं? 131 कुत्ते भौंके क्यों नहीं? वो मिमिया रहे थे, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के पट्टे उनके गले में पड़े हुए थे। वो हलक से आवाज नहीं निकली उन लोगों की, है ना? सच बताना ईमानदारी से, ये जितने लोग बैठे हैं, तुम्हें पता थी ये वाली बात लेटरल एंट्री की? बोलो हाँ या ना? ना पता थी। और तुम्हें कोई बतावेगा भी ना, तुम्हें कोई बतावेगा भी ना, क्योंकि तुम केवल बने इसलिए हो कि तुमसे कोई वोट ले ले जाके, बस। तुम सामने 4 बार जय भीम कहेगा आके, तुम वोट दे दोगे, और ना तुम्हारे बस की कुछ भी। टीवी पे तो तुम्हें कोई बता नहीं रहा, अखबार तुम पढ़ते नहीं, मोबाइल पे अंट संट देखो, मोबाइल पे देखो तुम अंट संट। जो कोर्स की किताबें ये जितने बैठे ना, इसमें मेरा तो मन इसलिए भारी होता है, ये बहुत बड़े ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे, टाटा बिरला भी ना बन रहे, ना तो ये बहुत बड़े लॉर्ड साहब कि भाई पूरे देश में नाम होगा, ये सिंगर इतना बड़ा बन गया भाई, इतना बड़ा एक्टर बन गया भाई, ऐसे तो है ही ना। डकैत भी ना हो तुम चोर भी ना हो, उचक्के भी ना हो तुम, ऐसा भी ना कि इसमें भाई साहब धौलपुर में एक नया चोर आया, भाई साहब पूरे देश का सबसे बड़ा चोर यूं है, देश का सबसे बड़ा डाकू पैदा होगा भैया हमारे समाज में, ऐसा भी ना। हाँ एक चीज है, पियक्कड़ पैदा हो रहे हैं यहाँ। जानते हो क्या कर रहे हो? ओ भाई साहब 2 बोतल अंदर, पौवा नहीं खंबा, पौवा नहीं खंबा। भाई साहब 2-2 बोतल पीने वाले हैं आपके समाज में। अगर कभी कोई सबसे बड़ा अवार्ड या भारत रत्न दिया जाए ना दारू पीने वालों में, तो तुम में निकल जाएंगे कई, तुम में निकल जाएंगे कई। तो कितना बुरा हाल है यार, सच बताऊं, मन तो ऐसा करता है कि बहुत कुछ बताता चला जाऊं, पर क्या करूं, समय की जो है हमेशा कमी रहती है। और भी वक्तागण हैं, और भी कलाकार हैं। हाँ, तो मैं चाह रहा हूं कि बात तो बहुत सारी होती रहेंगी, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी अच्छा बात समझ में आई मेरी? ना आई? हाँ या ना में जवाब दो। आई? तो एक काम करो, दोनों हाथ ऊपर करो मेरे साथ।